वेलकम क्रिएचर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहे हैं। वीडियो को लास्ट में देखना, ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो 1 मिनट में आपके सवाल सारे सॉल्व होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्राम का विसरण का नियम। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं अगर कोई कंपटीशन में बात करते हैं, नीट जेई एंड अदर जितने भी कंपटीशन है जिनमें एक लेवल के जो एग्जाम रहता है उसमें सबसे ज्यादा सवाल आएंगे यहाँ से। एक अच्छा मेथड बैठता है, आपको कल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, वहां से भी सवाल बैठ सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुल्यांक की बात, इक्विलिब्रियम मास, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जहां से सवाल 101% बनेगा और बनता है। और ऐसा सवाल बनता है जो आपको है ना ओरों से अलग करेगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है और इसके अलावा ये टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो ये दोनों टॉपिक आप समझ लेना, आप ओरों से अलग जा चुके हैं। मतलब आप एक अलग स्तर पे आप चीजों को समझ लेना और समझ जाएंगे आपको एक अलग स्तर पे। आइए सेशन को चालू करते हैं और पढ़ते हैं ग्राम का विसरण का नियम। ग्राम का विसरण का नियम पढ़ने से पहले सबसे पहले बात काय पे करनी चाहिए, सबसे पहले बात करनी चाहिए पर विसरण पे कि विसरण क्या होता है। विसरण, सबसे पहले विसरण होता है गैस का। ठीक है, अब आइए देखते हैं विसरण क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा यहाँ से देखिए, दो या दो से अधिक गैसें जब गुरुत्व एवं बाह्य कारक की अनुपस्थिति में मिश्रित होती है तो यह प्रक्रम विसरण कहलाया। क्या लिखा है इसने, जब दो या दो से अधिक गैसें बिना गुरुत्व, मतलब उसमें कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं लग रहा है और कोई बाह्य कारक नहीं है उसपे। मतलब बाह्य कारक क्या होता है, या तो कोई टेम्परेचर या प्रेशर, आप हम इन दोनों को क्या करेंगे अब सेम। तो बाह्य कारक तो आप या तो दाब बढ़ा सकते हो या दाब बढ़ा सकते हो, ताप कम कर सकते हो, दाब कम कर सकते हो। इन दोनों के अलावा आप इन दोनों को क्या कर दिया, आपने सेम कर दिया। तो गुरुत्व ग्रेविटी लग नहीं रही, बाह्य कारक प्रभावी है नहीं, तो की अनुपस्थिति में दोनों हो गए डिसेबल हो गए, में मिश्रित होती है, आप दोनों को मिला रहे हो तो यह प्रक्रम क्या कहलाया, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। एक समझने के लिए परिभाषा बोलता हूं मैं, समान ताप व दाब की स्थिति में, समान ताप व दाब की स्थिति में गैस का उच्च दाब से निम्न ताप की ओर विसरण गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाया। तो दैट इज, आप ये कंटेनर लीजिए, ये रहा कंटेनर, यहाँ पे एक है वो एक, मान लो आप डिवाइडेशन करने के लिए इधर कुछ होगा, सॉरी इधर गैस के ये है अणु, और इधर है ये चार। तो बताइए गैस के अणु किधर की ओर जाएंगे, आपको बताया था गैस के अणु किसकी तरफ जाते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इज दैट क्लियर। और जब तक जाएंगे तब तक दोनों तरफ सांद्रता क्या नहीं हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। गैस के अणु को एक गमन ही है ना, ये क्या कहलाता है, ये विसरण कहलाया। क्या कहलाया, विसरण कहलाया। ठीक है, आइए तो सबसे पहले एक तो होता है विसरण, ये तो इसको ग्राम से पढ़ने से पहले पढ़ने का बड़ा विसरण। तो क्या पढ़ा है, काय पे निर्भर कर रहा है ये, दैट इज बात आ गई यहाँ पे सांद्रता, सांद्रता पे निर्भर कर रहा है ये कांसेप्ट जो भी है पूरा। ठीक है, इसका एक दूसरा कांसेप्ट है, उसको बोलते हैं निसरण। निसरण क्या होता है, निसरण होता है जब गैस का, इसको हटाते हैं यहाँ से, जब गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है, जब गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है काय में से होकर, एक छोटे से छिद्र में से होकर, तो दैट इज, इसको तो क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। इफ्यूजन मतलब बहाव, इफ्यूजन मतलब बहाव, इसका एक सामान्य अर्थ होता है बहाव, बहने का गुण इफ्यूजन कहलाता है। और विसरण आपको बता दिया, सांद्रता परिवर्तन विसरण है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब गैस जाती है, क्योंकि दोनों तरफ गैस सांद्रता अपनी बराबर करना चाहती है, तो ये टाइप का प्रोसेस लगेगा। समान ताप पे यह प्रोसेस भी समान ताप पे लगेगा, लेकिन क्या होगा, जब गैस काय में से होगी, एक छोटे छिद्र में से होगी, बहाव जैसा होता है, टैंक अपन लेते हैं, एक अपन छोटे से उसमें छेद कर देते हैं, तो पानी कैसे जाता है, पानी छेद में से तो निकलेगा, जितना भी निकलेगा तो वो इसका क्या कहलाता है, वो निसरण कहलाता है। ओके, आइए ये तो गया विसरण और निसरण, यहाँ तक चीजों को समझने के लिए। अब आइए देखो, विसरण है ना काय काय में हो सकता है, ठोस में विसरण हो सकता है क्या, ये मेरे को आप बताइए, ठोस में विसरण हो सकता है क्या, ठोस में विसरण हो सकता है क्या, ठोस में विसरण नहीं हो सकता, तो काय में हो सकता है, दैट इज द्रव और गैस।
जब ये चीज द्रव में होती है, मिश्रण जैसी चीज द्रव में होती है, तो ये क्या कहलाती है? ये पराशरण कहलाती है। ये कंसेप्ट भी काय पे निर्भर है? ये कंसेप्ट भी सांद्रता पे निर्भर है। पराशरण काय पे निर्भर है? सांद्रता पे निर्भर है। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है ना? आइए अब आते हैं गैस पे। गैस, अब तुलना करेंगे गैस और ठोस की। बताइए क्या गैस का मिश्रण आसान है, ठोस का मिश्रण आसान? आप कहोगे ओबीसी सर गैस का। क्यों? क्योंकि गैस में स्पेस ज्यादा है, कोई बल नहीं है, यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो मिश्रण काय में से करोगे? इंटरचेंज काय में होगा। यहाँ पे तो पूरा प्रोसेस ऐसा है, बिल्कुल सघन प्रोसेस है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। दैट इज बहुत सारी जगह, स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा नहीं, स्पेस ज्यादा। आइए, तो ये एक और चीज हो गई टुकाई का। तो अब ये एक टॉपिक, एक बात ये थी कि ठोसों की अपेक्षा गैसों में मिश्रण आसानी से होता है। एक टॉपिक ये था। आइए, जब द्रव में होगा तो पराशरण कहलाएगा। पराशरण काय पे निर्भर करता है? वो भी सांद्रता पे निर्भर करता है। तो मतलब अभी तक देखो अपन क्या पढ़ रहे थे? सांद्रता ही पढ़ रहे थे। सांद्रता पे पढ़ने मोलरिटी, नॉर्मलिटी, जो भी बड़ा फॉर्मेलिटी, सब कुछ सांद्रता के बाद क्या करने की विधि थी, ये भी सांद्रता की बात कर रहा है। लेकिन इसने नियम दिया लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मतलब विसरण का नियम। विसरण आपको बता दिया पूरा क्या है। गैसों का आदान प्रदान है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कैसे कैसे जाती है, ये हो रहा है विसरण। ठीक है, बता दिया। समान ताप पे दाब पे होगा, क्योंकि ये बाह्य कारक, आप बाह्य कारक की अनुपस्थिति है, बाह्य कारक की अनुपस्थिति है, तो बाह्य कारक आप क्या कर सकते हो? या तो आप टेम्परेचर में परिवर्तन करके कुछ, या उसको जल्दी कराओगे, या टेम्परेचर कम करोगे, या प्रेशर को बढ़ाओगे, प्रेशर को कम करोगे। यहां तक चीजें क्लियर है ना? तो ये सांद्रता हो गई। ठीक है, अपन ने क्या क्या बात कर ली अभी तक? अपन ने बात कर ली सांद्रता की, सांद्रता की बात कर ली, और दाब की बात कर ली, दाब कम है, दाब कम है। ठीक है, और गैस कहां से जाएगी? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जब तक दोनों की सांद्रता क्या नहीं हो जाए बराबर, या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तीन प्रोसेस हो सकते हैं, ताप, सांद्रता, दाब। ठीक है, आप इन दोनों को क्या कर दिए? आप इन दोनों को क्या कर रखा है? आपने सेम कर रखा है। तो अब काय पे बात होगी? सांद्रता पे। दैट इज मिश्रण। आपको समझ में आ गया? मिश्रण और मिश्रण, मिश्रण भी क्या है? सेम प्रोसेस है। जब गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, बट काय में से जाएगी? वो एक छोटे छिद्र में से होकर जाएगी। बात यहाँ पे है ना, छोटे छिद्र की होगी, तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा। और जब नॉर्मल प्रोसेस में होगा, कंटेनर में होगा, तो ये मिश्रण कहलाएगा। डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं आनी चाहिए। आप करते हैं ग्राम के मिश्रण का नियम। नियम क्या कहता है? आइए नियम को देखते हैं। सबसे पहले नियम को देखने से पहले आप एक और चीज देखिए, मिश्रण की दर। मतलब दर की बात आती है, दर आते आपके दिमाग में क्या आता है? दर आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? दर आते ही हमारे दिमाग में आता है क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन। विसरण की दर। दर क्या आते हैं हमारे दिमाग में? क्या आता है? जल्दी बताइए, दर क्या आते हैं हमारे दिमाग में? क्या आता है? दर क्या आते हैं हमारे दिमाग में? आते हैं क्या? बटा टी। क्योंकि दर काय में निकलती है, समय का भाग लगा दिया जाता है। काय में समय का भाग लगा दिया जाता है, तो काय क्या आता है हमारे पास? हमारे पास आती है दर। हमारे पास क्या आती है? दर। तो समय का भाग काय में लगाएंगे, जल्दी बताइए। तो देखिए, विस्तृत गैस का आयतन, विस्तृत गैस का आयतन मतलब देखिए, जैसे ये कंटेनर है हमारे पास, यहाँ पे आयतन V1 था, यहाँ पे आयतन V2 था। ठीक है, यहाँ पे सांद्रता कुछ और थी, अणु ज्यादा थे, यहाँ अणु कम थे। तो यहाँ पे विस्तृत गैस का आयतन, इसका V1, ताप कितना है यहाँ पे? T1, यहाँ पे कितना है? T2, यहाँ पे प्रेशर कितना है? P1, यहाँ पे कितना है? P2। तो विस्तृत गैस का आयतन बटे लगा समय, तो समय V1 के लिए कितना आ जाएगा? T1, और इसके लिए आ जाएगा T2। मतलब ये क्या बता रहा है? जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे 6 अणु थे, यहाँ पे 4 2 अणु थे, फिर 6 अणु इधर जाएंगे तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जब तक ये बराबर नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहली बार में जब यहाँ पे आयतन V1 था, V2 था, जब तक यहाँ पे क्या चालू हुआ था? जब यहाँ पे कोई इधर आदान प्रदान चालू नहीं हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आदान प्रदान चालू हुआ तो यहाँ पे समय के साथ आयतन में क्या आएगी? ऑब्वियसली कमी आएगी। यहाँ पे बढ़ेगा तो जितना परिवर्तन है ना, ये बता रहा है विस्तृत गैस का आयतन, कितनी गैस विस्तृत हो रही है, तो मतलब V2/T2। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेट ऑफ विसरण, मतलब दर। तो एकांक समय में विस्तृत गैस का आयतन क्या कहलाता है? विसरण की दर कहलाता है एकांक समय में। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक समय में विस्तृत गैस का आयतन, आपने समय को 1 मान लिया, एकांक समय में विस्तृत गैस का आयतन किसके बराबर? रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर। तो यहां से संबंध आता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब विसरण की दर इज इक्वल टू विस्तृत गैस का आयतन। तो यहां से क्या संबंध आ गया? समानुपाती, समानुपाती नहीं,
आयतन ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विसरण की दर भी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि आयतन ज्यादा होगा एक तरफ का तो आयतन कम की तरफ ज्यादा भागेगा तो अच्छी तरह वो ज्यादा प्रोसेस हो पाएगा। तो समानुपाती संबंध है, समानुपाती संबंध है, समानुपाती संबंध। आइए याद रखिए, तो ये आपको है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ने से पहले दो चीजें पढ़नी पड़ती है। अपन ने डिफ्यूजन पढ़ लिया, विसरण आपको पूरा पढ़ा दिया, डिफ्यूजन पढ़ लिया और अपन ने पढ़ लिया रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अपन ने तीनों प्रोसेस कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे नियम, क्योंकि नियम पढ़ने में आपको क्या नहीं आएगी बिल्कुल भी दिक्कत। तो आपने सबसे पहले यहाँ क्या बात नोटिस करी, यहाँ पे है ना न टेम्परेचर की बात कर रहा है न प्रेशर की बात कर रहा है, यहाँ पे ओनली बात आएगी आएगी यहाँ पे ओनली बात आ रही घनत्व की, आएगी आ रही डेंसिटी की। यहाँ पे डेंसिटी के अलावा कहीं की बात ही नहीं कर रहा है दूसरी, तो ओनली किसकी बात कर रहा है, वो डेंसिटी की बात कर रहा है। तो अब आइए प्रोसेस को चालू करते हैं और नियम लिखते हैं और आगे इसका कैलकुलेशन मेथड बताते हैं आपको पूरा जल्दी। नियम, आइए नियम पढ़ते हैं। नियम क्या है, नियम को समझते हैं। क्या कहा, समान ताप व दाब पर गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समान ताप पे दाब पर गैस के विसरण की दर, गैस के विसरण की दर तो दैट इज क्या हो गई, दर को y से रिप्रेजेंट करते हैं r से, समानुपाती का चिन्ह y क्या होती है 1 अपॉन उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दैट इज क्या कहलाया, ये कहलाया ग्राम के विसरण का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इससे आगे आपको चार प्रोसेस बताऊंगा, इसी नियम से आगे बढ़ेंगे और चार ही वो है, इसमें चार ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और चार जिसने समझ लिए चार फॉर्मूले वह आगे उसको इस नियम में कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको इसकी थोड़ी पढ़ा दी गई है, अब आते हैं इस पे, इसके वो करते हैं सॉल्व। इसको कैसे करेंगे आइए, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। समान ताप पे दाब पहले ही बता दिया था आपको, समान ताप पे दाब, अगर आप समान ताप पे दाब नहीं करोगे तो कैसे, अगर किसी ने दाब बढ़ा दिया तो कैसे हो सकता है ना। पहले भी आपको विसरण की परिभाषा क्या बताई थी, विसरण प्रोसेस टाइप पे लगेगा समान ताप पे दाब पे, समान ताप पे दाब में बिना गुरुत्वीय फोर्स के, कोई ग्रेविटी नहीं लगनी चाहिए, कोई बाहरी कारक नहीं लगना चाहिए। बाहरी कारक में आप क्या हो सकता है, ताप व दाब ही हो सकते हैं, क्योंकि आप या तो दाब इंक्रीज कर सकते हो बाहर से, या ताप बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। ठीक है, तो आइए परिभाषा होगी दर के समानुपाती। घनत्व का फॉर्मूला कौन कौन जानता है, डेंसिटी बराबर होती है मॉलिक्यूलर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मॉलिक्यूलर अपॉन वॉल्यूम। यहाँ तक कोई दिक्कत, चीजें को जल्दी बताइए समझने में, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या आ सकता है, तो आपको बताया था क्या रेट, तो आपको जैसे बिलियन बताया था यहाँ पे, तो यहाँ V1 था, यहाँ V2 था, यहाँ T1 था, यहाँ T2 था, यहाँ रेट R1 थी, यहाँ रेट R2 थी। तो दोनों के लिए निकालना है, तो R1 अपॉन R2 is equals to under the root D2 अपॉन D1। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, R1 अपॉन R2 बराबर D2 अपॉन D1। दैट इज क्या है, ये है दरों का अनुपात और उनके घनत्व के अनुपात का वर्गमूल के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। आइए चीजें समझेगी। तो जैसे भी जो चीज भी है ना, मिश्रण आपको ऑब्वियसली गैस पे लगेगा, तो सबसे पहले आपको है ना ये प्रोसेस वहां से आता है पीवी बराबर एनआरटी से। कहां से आता है ये, पीवी बराबर एनआरटी से। आइए एक अगला फॉर्मूला देखते हैं इसका, वी नो क्या जानते हो आप, मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू, कौन कौन जानता है ये, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वाष्प घनत्व। जब अपन काय की बात करते हैं ऐसे तो अपन नॉर्मल क्या होता है घनत्व होता है, लेकिन जब अपन बात गैस की करते हैं तो क्या हो जाता है, वो घनत्व में क्या टाइम हो जाता है
वो कहलाता है वाष्प घनत्व। क्या कहलाता है? वाष्प घनत्व। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? वो क्या कहलाया? आपका वाष्प घनत्व कहलाया। ठीक है, वाष्प घनत्व हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो गया? ये NW अपॉन 2 बराबर वेपर डेंसिटी। क्या हो गया? वेपर डेंसिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपके पास? ये रहा, आइए लिखिए इसको। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर द रूट, बड़ा से अंडर द रूट लगाना। ये क्या है? D2। तो वेपर डेंसिटी, घनत्व और वेपर डेंसिटी एक ही चीज है। D बराबर क्या है? NW/2। तो यहाँ पे आप है ना मॉलिक्यूलर वेट को अलग अलग है, विलय है, तो दैट इज यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे M1 होगा, यहाँ पे M2 होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए D2 बराबर ये हो गया M2 अपॉन 2 और M1 अपॉन 2। अब यहाँ से लिखिए R1 अपॉन R2 बराबर अंडर द रूट M2 अपॉन M1। ये आ गया नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 2। आइए आगे बढ़ते हैं। R1 D1 अपॉन D2 ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या बनता है? यहाँ से तीसरा क्या बनता है? यहाँ पे गैस के अणुओं की मोलों की संख्या कितनी होगी? N1। यहाँ पे कितनी होगी? N2। तो तीसरा फॉर्मूला लिखिए N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू कितना होगा? N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू कितना होगा? जो यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपने दर निकाल लिया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं M2 अपॉन M1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नंबर 3 फॉर्मूला। अब आता है नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऐसा चारों इंपॉर्टेंट है, किसी को नाम मत छोड़ देना। एक पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, आगे नंबर 4। नंबर 4 फॉर्मूला जल्दी देखते हैं फटाफट क्या होता है। पीवी बराबर NRT। कौन कौन जानता है इसको? पीवी बराबर NRT। कोई दिक्कत? तो दाब क्लियर, मोल अपन निकाल लिए, T यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले से हमने देखा क्या, अपन क्या निकाल रहे हैं? R1 अपॉन R2। ठीक है, तो B1 अपॉन T2 V2 अपॉन T1। इस फॉर्मूले को रख लेना कहीं अपने पास संभाल के, क्योंकि यही दिखता है हमेशा, यही दिखेगा। तो आप चीजों को जितना अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। V1 T2 बराबर V2 अपॉन T1। आर इज दैट क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर है आपकी? ये आपका पूरा मिश्रण खत्म होता है। मिश्रण की दर समानुपाती 1 अपॉन D समानुपाती 1 अपॉन M। तो क्या था मिश्रण की दर? तो दर काय की समानुपाती हो जाएगी। अब आप बताइए R समानुपाती किसके हैं? 1 अपॉन अंडर द रूट D के, 1 अपॉन अंडर द रूट M के, और समानुपाती काय के जब मिश्रण के लिए आएगा तो काय का क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्र का क्षेत्रफल किसके लिए आएगा? ये वाले मिश्रण के लिए आएगा। तो आप यहां से कंसीडर करें, तो ये संबंध यहां से R समानुपाती 1 अपॉन D, ये आपके डोमेन का क्वेश्चन में आ सकता है, आएगा। तो ये मेरे इस बात का ध्यान रखना है, ये चार नियम आपको याद रखने हैं। आज आपका मिश्रण कंप्लीट।